2019 में तब के महागठबंधन जो अब इंडिया अलायंस के स्वरूप में है, झारखंड विधानसभा चुनाव में सत्ता में आने के बाद सरकार गठन के तुरंत बाद से ही हेमंत सोरेन यह आरोप लगाते रहे कि सरकार बनने के दूसरे दिन से ही बीजेपी उनकी सरकार गिराने के प्रयास में है। और इस आरोप को बल तब मिला जब ईडी की कार्रवाई में हेमंत सोरेन को इस्तीफ़ा देना पड़ा और जेल जाना पड़ा। इसका लाभ इंडिया अलायंस को बीते लोकसभा चुनाव में खास करके सुरक्षित आदिवासी सीटों पर भी मिला, जो चुनाव परिणाम में दिखा भी। अब जबकि बेल पर जेल से हेमंत सोरेन निकल गए हैं और फिर से मुख्यमंत्री का पद भी संभाल लिए हैं, ऐसे में अब एक सवाल जो पूरे झारखंड में तैर रहा है कि क्या हेमंत सोरेन के फिर से मुख्यमंत्री बनने के बाद बीजेपी को इसका लाभ मिलेगा? क्योंकि पूरा का पूरा विपक्ष जो है, जो झारखंड में सत्ता पक्ष है, वो भाजपा पे इस बात को लेकर के आरोप लगाते रहा कि भाजपा सेंट्रल एजेंसियों का दुरुपयोग करके हेमंत सोरेन की सरकार को अपदस्थ करने में लगी है और उनकी सरकार गिराने की कोशिश में है। और जब वो जेल गए, जैसा कि मैंने बताया भी कि लोकसभा चुनाव परिणामों में उसका लाभ भी मिला। लेकिन अब सवाल ये है और खबरें ये है और ख़ास करके बीजेपी के लोग यह बोल रहे हैं कि एक मुद्दा जो हेमंत सोरेन के फिर से मुख्यमंत्री बन जाने के बाद गौन सा हो गया, वो जो सबसे बड़ा मुद्दा रहा इंडिया अलायंस के लिए लोकसभा चुनाव में, और वो ये था कि हेमंत सोरेन जेल में हैं और जेल भेजे जाने के पीछे बीजेपी पर जो है वो राजनीतिक आरोप लगाते रहे। अब जबकि ना केवल हेमंत सोरेन जेल से बाहर आ गए हैं, बल्कि फिर से सत्ता का कमान अपने हाथों में ले लिया है। ऐसे में सवाल एक उठता है और जिस पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। मेरा नाम संजय रंजन है, आप फॉलो अप देख रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी सनी शरद और मनोज पांडे हैं। सवाल यही है और चर्चा का विषय यही है कि क्या अब जबकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दूसरी बार अपने इस कार्यकाल में मुख्यमंत्री का पद संभाल रहे हैं, ऐसे में क्या ये बीजेपी के लिए चैन की सांस लेने वाला पल है? कम से कम एक जो मुद्दा था हेमंत सोरेन के जेल जाने का और मुख्यमंत्री का जो उनका पद गया, ये जो दो बड़ा मुद्दा रहा, क्या ये दो मुद्दे अब गौन हो जाएंगे या फिर इसको लेकर के अब भी झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने लोगों के पास जाएगा? नहीं, झारखंड मुक्ति मोर्चा तो इस मुद्दे को जिंदा रखने की कोशिश करेगी, लेकिन बीजेपी ने राहत की सांस इसलिए महसूस की है। दरअसल अब जो 19 में इंस्पिरेशन जगाकर लोगों का वोट लिया गया था, उन इंस्पिरेशनों का कितनी पूर्ति हो पाई, उन वादाओं का कितना निर्वहन हो पाया, अब वो सवाल करने के लिए आदमी भी उस गद्दी पर है। तो उससे एक डायरेक्ट होगा, जिसने वादा किया था आज वही गद्दी पर है। तो इससे आपका सवाल ज़्यादातर मतलब उनको एक लाजमी बनता है। दूसरी बात, कल तक जिस तरीके से पूरे लोकसभा के चुनाव में ये दिखाने की प्रयास किया गया कि हेमंत सोरेन पीड़ित हैं, उनको फंसाया गया है, तो उस पीड़ित पक्ष को भी अब थोड़ा सा कमज़ोर तौर पे देखा जाएगा आम लोगों के द्वारा, क्योंकि वो अब पावर अवेल कर रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें हैं, लेकिन इसका बहुत बड़ा व्यापक मतलब अगर कहे कि नहीं अब बीजेपी के लिए विन विन सिचुएशन है, तो ऐसा मुझे तो कहीं नहीं दिखता, और ना ही जेएमएम के लिए लूज लूज सिचुएशन है, ऐसा नहीं है। जीतने का सिचुएशन वो तो चुनाव में पब्लिक तय करेगी, लेकिन फिलहाल एक चीज़ से तो बीजेपी चैन जरूर ले रही होगी उन सवालों से जो सवाल जब तक हेमंत सोरेन जेल में रहे, जब तक वो मुख्यमंत्री के पद से दूर रहे। अब जबकि वो फ्रंट सीट पे आ गए हैं, तब बीजेपी के लोग ये तो बोल सकते हैं कि भाई फिर से वो जो चुनावी वायदे किए थे 2019 में, उन वायदों का क्या हुआ? वही तो मैंने बताया कि जिसने 19 में वादा किया, लोगों से इंस्पिरेशन जगाए कि हम आएंगे तो ये होगा, हम आएंगे तो ये होगा, अब बीजेपी बस उनसे सवाल कर सकती है, विपक्ष सवाल कर सकता है कि क्या वे वादे पूरे हुए। अगर वादे पूरे हुए तो कितने प्रतिशत पूरे हुए, आप ही बताइए। तो बस यही एक राहत की उनके लिए खबर है। लेकिन जेएमएम इस बात को कहेगी कि देखिए आपके द्वारा चुनी गई सरकार
जो 2 साल कोरोना महामारी में चला गया और 5 महीना जब काम करने का पीक टाइम आया तो उस समय इनको जेल में भेज दिया गया जानबूझ के षड्यंत्र करके। तो ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी, लेकिन वाकई में जो एक तरीके से एक मतलब अगाध जो संबंध दिख रहा था खासकर ट्राइबल वोटर में कि हमारा अबुआ सरकार, हमारा अबुआ मुख्यमंत्री, जिस तरीके से हमारे मुख्यमंत्री को इस तरीके से प्रताड़ित किया गया, उसमें अब थोड़ा सा एग्रेशन उस वोटर में कम आएगा। मतलब उस तरीके से आपको अटैचमेंट, जो वो डीपली अटैचमेंट दिख रहा था, वो थोड़ा आप कम महसूस करेंगे। इसलिए बीजेपी इतनी तो राहत की सांस ले ही सकती है। कल जब मुख्यमंत्री का पद हेमंत सोरेन ने संभाला और राजभवन में जब शपथ ग्रहण समारोह समाप्त हुआ, उसके बाद जब राजभवन से विधायक निकल रहे थे, कांग्रेस पार्टी के एक विधायक हैं रामचंद्र सिंह, उनसे मेरी बातचीत हो रही थी। मैं उनसे पूछ रहा था कि अब समय काफ़ी कम बचे हैं, हेमंत जी फिर से सत्ता का कमान संभाल रहे हैं, ऐसे में चुनौतियाँ भी है। तो उन्होंने एक बड़ी रोचक तरीके से, और जिस तरीके से आप जवाब दे रहे थे, उन्होंने एक बात कही कि देखिए सरकार बनते ही पहले कोरोना आया और उसके बाद ईडी जिस तरीके से एक्टिव हुई झारखंड में, अनस्टेबिलिटी उससे क्रिएट हुई और बीच में हेमंत सोरेन ही जेल चले गए। तो आपको क्या लग रहा है पांडे जी कि भले ही बीजेपी के लिए थोड़ी बहुत जो ये राहत की बात है कि चलो अब ठीक है हेमंत सोरेन जेल में नहीं है, ये मुद्दा नहीं बन पाएगा, लेकिन अब अगर जैसा कि कल हेमंत सोरेन ने बाकायदा प्रोजेक्ट भवन में कहा भी, सनी सरद उनसे बातचीत कर रहे थे, वो जब गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, वो बोले कि अब देखो स्टेयरिंग सीट पे आ गए हैं, अब हाथ में स्टेयरिंग है। तो क्या वो जब लोगों के बीच में जाएंगे तो वो इन बातों का भी जिक्र करेंगे, इन बातों को ही बताएंगे? वो उन बातों को ही बताएंगे। और हेमंत सोरेन की सरकार को आप ऐसे अगर देखें तो एक रोजगार के मुद्दे पर विफलता के अलावा आप वो कहेंगे कि यूनिवर्सल पेंशन हमने लाया सबके लिए। अगर ये अबुआ आवास का पैसा फर्स्ट किस्त चला जाता है 9 लाख लोगों के घर में, तो वो 9 लाख परिवार लाभान्वित होंगे, बोलेंगे अबुआ आवास हमने दिया, हमने धोती साड़ी योजना की शुरुआत की, मतलब जो पिछली सरकार ने बंद कर दिया था, हमने किसानों का ऋण माफ़ किया, हमने यहाँ के आदिवासी के बच्चों को जो कभी जीवन में झारखंड से बाहर नहीं गए थे, हम उनको विदेश पढ़ाने के लिए योजना किए। तो ऐसे कई सारी योजनाएं हैं जो सरकार अपना पीठ थपथपा सकती है। एक रोजगार के मुद्दे पे अब इतना कम समय बचा है कि चाहकर भी सरकार उतना फुलफिल नहीं कर पाएगी। तो रोजगार के मुद्दे पर बीजेपी के पास भी बोलने को बहुत कुछ नहीं है। हेमंत जी तो पूछेंगे ना कि 2 करोड़ मिला क्या नौकरी। मतलब ठीक है, ये तो बीजेपी जो बोले और फिर हेमंत जी उसका जो जवाब दें, लेकिन रोजगार एक मुद्दा है और बहुत बड़ा मुद्दा है, खास करके युवा जिस तरीके से परेशान हैं। सनी, रोजगार पे कल मैंने बाकायदा सवाल भी किया मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से प्रोजेक्ट भवन में कि युवा उम्मीद से भी हैं आपसे और परेशान भी हैं, लेकिन उन्होंने कुछ ठोस जवाब नहीं दिया। बाकायदा सिर्फ इतना कहा कि अभी बहुत काम करने हैं और करेंगे। और बाद में जब वो ड्राइव करते हुए वापस लौट रहे थे प्रोजेक्ट भवन से, तो उनकी पत्नी जो बगल में विधायक हैं, वो कल्पना सोरेन एक वीडियो रिकॉर्ड की, जो आज फॉलोअप पे भी वो वीडियो लगा, जिसमें रोजगार के मसले पे वो बात कर रहे थे। क्या रोजगार ही एक मुद्दा है जिससे बीजेपी जो है फ्रंट पे आकर के लड़ाई लड़ सकती है? बाकी मुद्दे, जैसा कि पांडे जी बोल रहे हैं कि जो बाकी के कई सारे ऐसे चीज़ है जिसपे झारखंड मुक्ति मोर्चा, हेमंत सोरेन और इंडिया अलायंस अपनी पीठ थपथपा सकता है। हाँ, बिल्कुल पांडे जी सही बोल रहे हैं। और रोजगार के मसले पर ही आप देखिए, चाहे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हों या बीजेपी के युवा प्रदेश अध्यक्ष हों, सभी रोजगार के मसले को लेकर ही मुखर हैं। जैसे ही कल हेमंत सोरेन तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए, इस टर्म में दूसरी बार जब वो शपथ लिए, उसके थोड़ी ही देर बाद बाबूलाल मरांडी ने उनका एक पुराना बयान, जो करीब 1 साल पहले जब सहायक पुलिसकर्मी रांची के मोरहाबादी मैदान में आंदोलन कर रहे थे, उस वक्त का उनका एक बयान डाला जब सहायक पुलिसकर्मी को बुलाया गया था मुख्यमंत्री आवास पर। और उन्होंने, बाबूलाल मरांडी ऐसा बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी आपने जो है ये वादा किया था कि इनको पर अस्थायी कर दिया जाएगा, लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद भी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हर एक साल सिर्फ झूठा वादा करते हैं। तो देखिए, कहीं ना कहीं रोजगार के मसले पर ही सरकार जो है घेरने जा रही है। हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं वो चर्चा ये कर रहे हैं कि क्या हेमंत सोरेन के आ जाने के बाद बीजेपी की राह आसान हो जाएगी। तो देखिए, इसको
इस रूप में भी देखा जा सकता है कि राह दिख तो रही है कि बीजेपी के लिए राह आसान हो गई, वो इसलिए क्योंकि अगर सहायक पुलिस का मसला उठा तो डायरेक्ट हेमंत सोरेन का वही पुराना बयान लाकर सामने किया जा रहा है कि एक पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं एक ही व्यक्ति हैं, और दोनों का ये देखिए कि आप 1 साल पहले बोले थे कि इन लोगों को परमानेंट कर दिया जाएगा और अभी तक नहीं किया गया है, जबकि इधर से सरकार की तरफ से लगातार ये कहा जाता रहा है कि सहायक पुलिसकर्मियों को लेकर कि पिछली सरकार में ऐसा किया गया कि युवाओं को दिग्भ्रमित करके 10,000 रुपये में इन लोगों को नियुक्त किया गया, लेकिन हमारी सरकार जो है इनके लिए कुछ अच्छा करेगी। लेकिन आप देखिए कि हर एक साल इसी बरसात के मौसम में रांची के मोरहाबादी मैदान में सहायक पुलिसकर्मी आंदोलन करते हैं। रोजगार का मसला जहां तक है सिर्फ सहायक पुलिसकर्मी का नहीं है, आप देखिए कि 2016 से लेकर अब तक जीएसएससी की एक भी परीक्षा नहीं हुई, और इसको जो है बीजेपी विपक्ष और खासकर के युवा जो बेरोजगार हैं, जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि एक परीक्षा हो। पिछले दिनों परीक्षा हुई भी तो उसका पेपर लीक और ये हुआ, परीक्षा कैंसिल हो गया। तो इसके अलावे और अभी देखिए पीजीटी की जो नियुक्ति हो चुकी है, अब नियुक्ति पत्र बंटने वाला है, अब एक तरफ आंदोलन चल रहा है। आज भी अमर बावरी जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो ट्वीट में लगाए हैं कि एक मुखबिर जो है वो बोल भी रहा है और सुन भी रहा है। किसी महिला अभ्यर्थी का ऑडियो क्लिप है, उस ऑडियो क्लिप में उसे सुना जा सकता है। वो हालांकि वो अलग अलग दोनों के अपने अपने दावे हैं कि नहीं ये किसी दूसरे का रोल नंबर है, उनसे बातचीत हो रही है। आप इसके अलावे और देखिए, इससे पहले जेई की नियुक्ति हो गई थी, उनका पोस्टिंग नहीं हो रहा था। इसके अलावे आप लैब असिस्टेंट, उत्पाद सिपाही, झारखंड पुलिस, कई ऐसी वैकेंसियां हैं जो कहीं ना कहीं पेंडिंग पड़ी है। और कल जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि स्टीयरिंग पर मैं बैठ गया हूं और बहुत तेज़ गति से गाड़ी दौड़ने वाली है, अब वो कितनी तेज़ गति से दौड़ती है, उनके पास कितना समय है, समय बहुत कम है, उम्मीदें बहुत ज़्यादा है। अब इन उम्मीदों पर कितना खरा उतर पाते हैं ये तो देखना होगा। और यही उम्मीद जो युवाओं की उम्मीद है जो टूट रही है, उस टूटती हुई उम्मीद के साथ विपक्ष जो है जाकर खड़ा होना चाहता है, जो ठीक हेमंत सोरेन 2019 में किए थे। हेमंत सोरेन 2019 में एक तो रघुवर दास की सरकार से नाराज़गी थी, और विपक्ष के नेता जो है नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन थे, उन्होंने अपने घर का द्वार सबके लिए खोल दिया था और सबसे खुलकर वो मिल रहे थे, चाहे वो आंगनबाड़ी सेविका हो, सैया हो, पोषण सखी हो, पारा टीचर हो, तमाम जो समूह के लोग हैं जिनमें 5,000 6,000 का स्ट्रेंथ है, उनके साथ मिलकर सीधा डायरेक्ट वो वादा किए कि हम आएंगे तो ये करेंगे। अभी देखिए कि पोषण सखी की जो महिलाएं हैं वो गांडी चुनाव में कल्पना सोरेन को बहुत मदद की। कल भी जब हेमंत सोरेन जब शपथ ले रहे थे तब वो महिलाएं जो है फ़ोन करके मुझे बोल रही थी कि देखिए गांडी चुनाव में भी हम लोग मदद किए, इससे पहले हेमंत सोरेन के 19 के चुनाव में भी मदद किए, लेकिन हम लोग के साथ जो वादा किया वो कहाँ हो रहा है। तो वो पैसा जो सरकार तो पैसा उन लोगों की बढ़ाई जो और अलग अलग समूह की महिलाएं हैं, लेकिन वो चाह रही हैं कि जो कहा गया था कि किसी को अस्थाई नहीं किया जाएगा, मतलब जो टेम्प्रोरी नौकरी है सबको अस्थाई करेंगे, इसी वादे के साथ सरकार जो है चुनावी मैदान में आई थी। तो अब उन लोगों की भी उम्मीद टूट रही है। पारा शिक्षक देखिए पिछले दिनों अभी रांची के मोरहाबादी मैदान में बड़ा बैठक किए थे। पारा शिक्षक का ही मसला जगन्नाथ महतो, स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जब शिक्षा मंत्री थे वो बोले थे कि मैं जब मंत्री बनूंगा तो मेरे कलम से जो पहला साइन होगा वो पारा शिक्षकों के लिए होगा, लेकिन पारा शिक्षक के लिए जो किया गया उससे वो खुश नहीं है, वो अलग आंदोलन कर रहे हैं। तो जो नाराज़गी थी वो नाराज़गी बरकरार है, और उसी नाराज़गी को भुनाने में या फिर उस नाराज़गी के साथ खड़ा होने की कोशिश विपक्ष और बीजेपी जो है वो कर रही है। मतलब सनी जो बोल रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि समय कम है और सबक लेने की ज़रूरत है, और सबक किस चीज़ से लेना है, कैसे लेना है। हेमंत सोरेन को खुद यह याद करना चाहिए कि बतौर नेता प्रतिपक्ष 2019 में उनकी क्या भूमिका थी, और वो कैसे रघुवर दास से जो नाराज़ युवक थे, यूथ जो लगातार नौकरी की मांग को लेकर के, अस्थाई कर्मी जो अस्थाईकरण की मांग को लेकर के आंदोलनरत थे, उनको कैसे उनकी सवालों को आवाज़ दे रहे थे। लेकिन अब जबकि समय कम बचा है तो अब उन सवालों को आवाज़ देने का वक्त नहीं है, अब उन सवालों का समाधान ढूंढने का वक्त है। कम समय है, और जैसा कि जो खबरें हैं उसके मुताबिक कि तय समय से पहले भी चुनाव हो सकता है। तो ऐसे में अब जबकि दूसरी दफ़ा इस कार्यकाल में हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने हैं तो इन सवालों का समाधान ढूंढना होगा, और नहीं तो ये जो सामने जो चुनाव है, जिस प्रकार से बीजेपी दो चुनाव सह प्रभारी जो शिवराज सिंह चौहान और हिमंता विश्व शर्मा जिस तरीके से सक्रिय हैं, वो लगातार अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, बीजेपी अपने तरीके से बैटिंग कर रही है। अभी
इंडिया अलायंस के तरफ सरकार का चेहरा बदलना और बाकी के जो चीज़ें की जो प्रक्रिया में है वो सब काम किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखा जाए तो कैसे शिवराज सिंह चौहान जो 2 दिनों से झारखंड में अभी जमे हुए हैं और वो लगातार एक्टिव हैं। आज रामगढ़ में भी उनका कार्यक्रम था, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। आज एक डेवलपमेंट है कि लक्ष्मीकांत वाजपेयी को फिर से जो है प्रभारी बना दिया गया है झारखंड बीजेपी का। तो दूसरी तरफ जो राजनीतिक चुनौतियां हैं, एक तो सरकार की चुनौती है ही है, जैसा जिन सवालों को आप रख रहे थे, बाकी के जो बीजेपी जिस तरीके से एक्टिव हुई है चुनाव को देखते हुए, वो भी एक सामने चुनौती, बड़ी चुनौती होने वाली है। बिल्कुल, देखिए, एक तरफ जिस दिन हेमंत सोरेन जेल से निकले उसके बाद हेमंत बिस्व शर्मा यहाँ पर पहुंचे थे। जब हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे तब यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान पहुंचे। मतलब इधर शपथ ग्रहण हो रहा था और उधर एयरपोर्ट पर शिवराज सिंह चौहान उतरे। आप समझिए कि एयरपोर्ट पर कल शाम उतरने से लेकर और आज शाम जाने तक उनका कार्यक्रम एक मिनट का मिनट टू मिनट तय था। वो आते के साथ पार्टी ऑफिस आए और उसके बाद मंडल के कार्यक्रम में गए। उसके बाद आज सुबह उरमांझी में एक जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनके घर में गए, रामगढ़ गए, वहाँ कार्यक्रम में शामिल हुए। उसके बाद लौटे तो बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बैठक किए और इस बैठक में 2 अहम मुद्दे हैं जिस पर चर्चा हुई। एक तो ये कि भाई आरोप पत्र जो तैयार करने के लिए जो कमेटी बनाई गई है उनके साथ बैठक की गई, घोषणा पत्र बनाने के लिए जो कमेटी बनाई गई है उनके साथ बैठक की गई और तय किया गया कि कैसे घोषणा पत्र में क्या कुछ शामिल किया जा सके। क्योंकि आप देखिए कि अगर जेएमएम का और कांग्रेस का घोषणा पत्र उठाकर देखिएगा 2019 का, तो वो बहुत लुक्रेटिव था, लुभावना था। और अब चूंकि बीजेपी भी चाह रही है कि अपने घोषणा पत्र में क्या कुछ डाला जाए जिससे लोगों को लगे कि ये सरकार आए तो हमारी उम्मीदों पर खरा उतर सकती है या मेरा कुछ भला हो सकता है। आप देखिए कि अब बैठक के बाद जब मीडिया से बातचीत कर रहे थे शिवराज सिंह चौहान, उनसे जब मीडिया कर्मियों ने पूछा कि हेमंत सोरेन बोल रहे हैं कि अब ड्राइविंग सीट पर आ गए हैं, अब विकास की गति तेज़ी से दौड़ेगी गाड़ी, तो वो बोल रहे हैं कि ये एक्सीडेंट होगा, एक्सीडेंट करने के लिए स्टीयरिंग पर बैठे हुए हैं और ये जब तक स्टीयरिंग पर बैठे रहेंगे तब तक राज्य का नुकसान होगा। वो डायरेक्ट अटैक कर रहे हैं और हेमंत सोरेन के खिलाफ बोल रहे हैं कि किस तरह से अभी मैं यहाँ से लेकर रामगढ़ घूमा तो देख रहा हूँ कि 6-6 महीने तक जो है लोगों को पेंशन नहीं मिल रहा है, बिजली यहाँ पर आती कम है जाती ज़्यादा है, हर एक जो छोटी छोटी समस्या है उस पर वो लगातार बात कर रहे थे। उनसे जो है आम लोग जो है मिलकर और कार्यकर्ता बालू की समस्या, जो मूल समस्या है लोगों की, उस समस्या को सुनने का काम कर रहे हैं, जो मुझे लगता है कि एक लैकिंग था यहाँ पर बीजेपी में। और हेमंता बिस्व शर्मा और शिवराज सिंह चौहान के आने के बाद इसको लग रहा है कि बीजेपी इसकी भरपाई कर पा रही है और लोग अब धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। तो अब हेमंत सोरेन बाहर आ गए हैं। अब हेमंत सोरेन बाहर आने के बाद अब बीजेपी डायरेक्ट उन पर अटैक कर रही है। अब हेमंत सोरेन के बाहर आने से बीजेपी को फ़ायदा है। आप इसको देखिए, हेमंत सोरेन के बयान से भी आप जोड़कर देख सकते हैं। हेमंत सोरेन जेल से आने के बाद दूसरे दिन जब अपने कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री आवास के बाहर संबोधित कर रहे थे, तब वो बोले कि अगर मैं जेल में और कुछ दिन रहता तो इन लोगों के पार्टी में दिया दिखाने वाला भी कोई नहीं रहता। इसका मतलब हेमंत सोरेन को भी पता था कि हम जेल में हैं तब फायदा है, मतलब जेल में से निकल गए हैं तो अब थोड़ा कम फायदा होगा। तो ये हमारे आपके या विश्लेषणकर्ताओं के लिए चर्चा नहीं है, ये खुद हेमंत सोरेन भी समझ रहे हैं कि फायदा तो होगा, लेकिन बीजेपी को फायदा के साथ साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी फायदा होगा। क्योंकि जिस वादे और जिस चेहरे के साथ जनता हेमंत सोरेन या फिर इंडिया अलायंस के साथ जुड़ी थी, वो चेहरा चुनाव से पहले जो कुछ समय बचा है उसमें कुछ काम करने के लिए वो जरूरी था। और यही वजह है कि हेमंत सोरेन फिर से सत्ता की कमान संभाले हैं। मतलब आप ये बोल रहे हैं कि कमान इसलिए संभाले हैं कि अब काम तेजी से होगा, आपको ऐसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है। और हेमंत सोरेन जिस तरह से कल आप भी थे वहाँ बातचीत कर रहे थे, उन्होंने कहा कि अभी बहुत कुछ होना है। तो अब बहुत कुछ होना है, उसमें क्या कुछ हो सकता है अब ये तो देखना होगा, क्योंकि ये बयान तो बहुत पहले भी दे चुके हैं कई बार। और यही वजह है कि जो उम्मीदें हैं वो बार बार कहने से अब टूट रही है। अब तो करके दिखाना पड़ेगा, बोलना कम करना ज़्यादा है। तो बोलना कम और करना ज़्यादा है और वक्त भी कम है। पंडित जी फिर से उसी लाइन पर आते हैं और चर्चा पे कि 2 सवाल जो अहम सवाल थे झारखंड की राजनीति से जुड़ा हुआ, वो ये कि हेमंत सोरेन जेल में हैं और दूसरा कि वो मुख्यमंत्री नहीं हैं, मुख्यमंत्री पद से उनको इस्तीफ़ा देना पड़ा। ये 2 सवाल तो खुद हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बन करके जो है इन 2 सवालों को गौन कर गए। हालांकि
ठीक है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए सवाल समाप्त नहीं हुआ है, वो अपने लोगों के बीच में जाएंगे तो इन दो मुद्दों पे ज़रूर बातचीत करेंगे। लेकिन ये जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं इस चीज़ को समझ रहे हैं, वो एक्सेप्ट भी कर रहे हैं और राहत की सांस भी ले रहे हैं। लेकिन जिस मोड में बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता जो हैं, बड़े नेता जो हैं, वो हमलावर जिस तरीके से हैं हेमंत सोरेन पे, क्या आपको लगता है कि ये जो स्ट्रेटजी है बीजेपी की उससे उनको बेनिफिट्स नहीं मिल करके और फिर हेमंत सोरेन को फिर से सिंपैथी मिलेगा? बिल्कुल सिंपैथी मिलेगा। देखिए, ये झारखंड की 4 साल की हेमंत सोरेन या 5 साल की सरकार किस मुद्दे पर है और क्या दिख रहा है? सबसे पहला ये झारखंडियों की सरकार है और इसको आज भी इन परसेप्शन कायम है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, नौकरी मिला नहीं मिला ये नहीं, ये झारखंडियों की सरकार है और झारखंडियों को ये लगता है कि हाँ ये मेरी सरकार है। ये परसेप्शन अभी तक बीजेपी नहीं तोड़ पाई। दूसरी बात ये है कि जो मान लीजिए छोटे छोटे इशू आए, अब सरकार कहेगी कि भाई रघुवर दास तो एक भी जेपीएससी नहीं करा पाए, हमने तो जेपीएससी कराया, हमने 2016 से ही नहीं हो पाया। हाँ, हम रोजगार दे रहे हैं। दूसरी बात, आप बोलेंगे कृषि डिपार्टमेंट में किसने नौकरी कराया, बोले हेमंत, बोलेंगे हमने कराया। खेल विभाग में किसने नौकरी कराया, बोले हमने कराया। तो इस तरीके के इनके पास भी है। पीजीटी टीचर का ज्वाइनिंग कब हुआ, हमारे समय। पंचायत सचिव का ज्वाइनिंग कब हुआ, हमारे समय हुआ। अभी पीजीटी का देना है। लेकिन जो छोटे छोटे जहाँ पे सरकार का बहुत कम बजट लगेगा, अगले 2 महीना में अगर वो काम कर देते हैं हेमंत सोरेन, तो जितना सरकार का एंटी इनकम्बेंसी रहता उससे कहीं अधिक वोटर उनसे जुड़ जाएंगे। पोषण सखी, जल सहिया, पारा टीचर का एक बड़ा वर्ग है जो ये इस बात को मानता है कि हाँ जगन्नाथ महतो ने काम किया। क्या सेवा शर्त नियमावली बना दी 60 साल से पहले। अब उनको कोई ऐसे नहीं है कि कल कोई अधिकारी आया और हटा दिया। बीआरपी सीआरपी का आज 20 साल से मुद्दा था, पिछले कैबिनेट में उन्होंने काम किया। पुलिस डिपार्टमेंट को जब 13 महीने का वेतन मिला, उनका जब छुट्टी कट गया तो वो दिया। तो ऐसा नहीं है कि इस सरकार के पास काम गिनाने को नहीं है, लेकिन इन सब के काम के अलावा गिनाने को है कि ये झारखंडियों की सरकार है, ये मूलवासी आदिवासी की सरकार है। इस परसेप्शन को ही तोड़ने से कोई सत्ता में आ सकता है। अगर नहीं टूटेगा तो सत्ता में आना मुझे तो मुश्किल लगता है किसी भी के लिए। एक जो सवाल जो तैर रहा है पूरे झारखंड में, और वो ये है, इन्हीं चर्चा के इर्द गिर्द का सवाल है, और वो ये है कि क्या हेमंत सोरेन को फिर से मुख्यमंत्री बनना चाहिए था? मुख्यमंत्री बनने से उनको लाभ होगा आने वाले चुनाव में, या फिर वो जो सिंपैथी था पहले, उस सिंपैथी में कमी आएगी? पांडे जी को क्या लगता है? अभी पूरे देश में एग्रेसिव पॉलिटिक्स का काम चल रहा है। नरेंद्र मोदी का तुलना अब लोग राहुल गांधी से कर रहे हैं, जो कल तक पप्पू पप्पू कर रहे थे, क्योंकि उनमें जब स्ट्रेंथ आया पप्पू तो बीजेपी बोलती थी ना। हाँ, तो अब बीजेपी के भी लोग तुलना कर रहे हैं ना। अब जिस तरीके से सदन में बातों को रखा जा रहा है, चाहे आवाज हो रही है तो दोनों तरफ से हो रही है। तो अब देखिए, वो जो ढीलापन चंपई दा के आने से, चंपई दा एक सोबर आदमी, सीधा चलने वाले थे, वो बन नहीं पा रहा था, अटेंशन डाइवर्ट हो रहा था। और मैंने आपको कई कारण बताया कि सरकार अपने 2019 के किए कई वादों में सिर्फ 550 करोड़ खर्चा करके और बिना किसी लाग लपेट के उनको कोई नहीं रोक पाएगा। अभी जैसे है कि नौकरी भी देने जाएंगे सरकार तो कहेगा ओपन फॉर ऑल है, बाहरियों को नौकरी मिल गया, इस तरीके के कई सवाल उठेंगे। पर जल सहिया, पोषण सखी, पारा टीचर, सहायक पुलिस, इन सब को एक लाइन का संकल्प निकालना है, सेवा शर्त में चेंज करना है। आज के बाद 60 साल उम्र तक से सहायक पुलिस काम करेंगे, 25% इनको पुलिस बहाली में आरक्षण रहेगा और हर साल इनका 4% वेतन बढ़ाएगा। ये सरकार एक दिन का काम है, और ये सारे काम में जो बता रहा हूँ वो 5 एक दिन का काम है, लेकिन 4.5 साल से तो इन्हीं सारे सवालों को लेकर के लोग परेशान तो है ना। तो लास्ट टाइम में याद भी तो रखेंगे पब्लिक, ये स्ट्रेटेजी का हिस्सा भी होता है ना। लास्ट टाइम में याद भी रखेंगे। पारा टीचर को पहले जो चीज़ मांग रहे थे कि कोई भी आ रहा है, अब उनको उतना दिन पहले कर गया तो फिर एक नया मुद्दा आया। पारा टीचर का इस साल वेतन नहीं बढ़ा क्या? 60 साल का जो था बीआरपी सीआरपी 19 साल से अगर आंदोलन कर रहे थे, पिछले कैबिनेट में उनको राहत मिली ना, उनके लिए भी सेवा शर्त मिली कि 60। ये तो ठीक है, ये चीज़ें आप बार बार दोहरा रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि
हेमंत सोरेन का जो निर्णय है कि फिर से कमान संभाल लेना, स्टीयरिंग पे आना, तो इसका लाभ मिलना है, क्या होने जा रहा है विधानसभा चुनाव में? किस पार्टी को? अलायंस को, तो हेमंत सोरेन से जुड़ा हुआ सवाल। बिल्कुल उनको मिलेगा। आपको उसका वजह समझिए, कोई भी आदमी अगर लंबे समय तक पोस्ट पे रहता है तो वो स्वतः बड़ा पोस्ट पे रहता है तो वो नेता हो जाता है। और जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी, माले ये नहीं चाहता है कि कोई नया नेता उभरे। नेता हमारे पास ऑलरेडी है और 4 नेता होने का बीजेपी नुकसान झेल रही है। जितना बड़ा 4 ध्रुव है। हाँ। इंडिया अलायंस में एटलीस्ट एक ध्रुव है कि हेमंत सोरेन नेता है। हाँ, बड़ा परिवार होगा तो चादर रात में खींचा खींची होगी ही ठंडा में, ये स्वाभाविक चीज है। छोटा परिवार रहेगा तो एक चादर में दोनों सो जाएंगे आसानी से। तो अब कोई नेता पैदा ना हो इस वजह से, या पूरा अट्रैक्शन विरोध या पांडे जी ठीक है, आप बोल रहे हैं कि नेता पैदा नहीं हो, अगर ये डर होता तो सोरेन फैमिली से बाहर किसी को मौका ही नहीं मिलता सीएम चेहरा बनाने का। हेमंत सोरेन को तो ये मालूम नहीं था कि अभी तुरंत भर में बेल मिल जाएगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों से जो बात होती थी पहले, वो लोग तो इतना तक तैयार थे कि हो सकता है कि विधानसभा चुनाव तक हेमंत सोरेन को बेल नहीं मिले। और जिस तरीके से बेल पे निकलने के बाद हेमंत सोरेन ने भाषण दिया और जो उन्होंने बातें कही, जिसका उल्लेख अभी थोड़ी देर पहले सनी शरद कर रहे थे, जैसा कि उन्होंने बताया कि बोला कि मैं अगर कुछ दिन और जेल में रह जाते तो बीजेपी के लिए इस तरीके से मुश्किल खड़ी हो जाती कि वो दिया ढूंढने से भी उनके लोग मिलते नहीं। तो अगर इस तरीके का डर होता हेमंत सोरेन के मन में या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा के मन में कि कोई नया नेता एक बड़ा क्रिएट सामने खड़ा हो जाएगा, तब तो फिर सोरेन फैमिली से बाहर चयन ही नहीं होता चंपई सोरेन का। चंपई सोरेन का चयन ये भी दिखाने के लिए हुआ कि कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि हम परिवारवाद से ही घिरे हुए हैं। दूसरी बात, आज वही बोल रहे हैं, जो भी दिखाने उद्देश्य जो भी रहा हो, लेकिन मैसेज तो स्पष्ट गया कि भाई कोई डर नहीं है अंदर, कोई इस तरीके का मन में नहीं चल रहा है कि कोई नेता बन जाएगा या फिर बाद में समस्या क्रिएट हो जाएगा। नहीं, एक बड़ा नाम जो सोरेन परिवार में चंपई सोरेन की कोई बराबरी नहीं कर सकता। हो सकता है कोई कल्पना सोरेन का अगर चयन कर देता या बसंत सोरेन का, तो कई विधायकों में नाराजगी रहती। आप देखिए, एक आदमी जो सोबर होता है उसका एक अलग फायदा होता है और एज का फायदा होता ही होता है। चंपई सोरेन को जिस तरीके से गुरुजी या हेमंत जी ने अपना मतलब दिया कि भाई हम जा रहे हैं, ये चेयर का इस्तेमाल कीजिए, तो उनसे किसी को अपेक्षा भी नहीं थी, तो इस वजह से उनसे बहुत ज़्यादा नाराज़गी भी नहीं थी। वो मध्यम वर्गीय मार्ग धर के चल रहे थे। लेकिन अब वो एक लंबे समय तक रह जाते तो वैसा नहीं होता। दूसरी बात कि तो क्या हो जाता, वो कोई समस्या खड़ी कर देते? वो खड़ी करते कि नहीं करते वो उनकी लॉयल्टी पे डिपेंड करता है। पर जो उन्होंने तो बाकायदा लॉयल्टी दिखाई, एक बयान तक कहीं नहीं ऐसा है। अब तो भले ही मीडिया में चर्चा या फिर जो विपक्ष है बीजेपी वो लगातार इस तरीके की बातें कर रही है, और बीजेपी का ये अधिकार भी है कि ऐसे सिचुएशन में जब पॉलिटिकल चेंजेज हो रहे हो, समीकरण हो, तो वो अपने हिसाब से राजनीति करे। लेकिन चंपई सोरेन के तरफ से तो हल्का सा भी कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं आया। तो इसी वजह से न चंपई का नाम चयन किया गया था। नहीं तो सीनियर तो कई विधायक है, नलिन सोरेन है, स्टीफन मरांडी है, पर चंपई लोयल रहे शुरू से। वो भले ही अग्रज थे लेकिन भरत की भूमिका में थे, और उन्होंने अपना साबित कर दिया कि राम के आते ही खड़ाऊ हट गया। तो वो चीज़ उन पे विश्वास था और वो चीज़ वो काम करके गए। लेकिन अब चुनाव का दौर है, चुनाव में कई जगह ब्यूरोक्रेसी पे हावी होना पड़ेगा कि ये अगले 1 घंटे के अंदर हमको चाहिए, और वो शायद चंपई दा नहीं कर पाते, ऐसा हेमंत सोरेन को लग रहा था। दूसरी बात आपको एक चीज़ और मैं बताता हूँ, चंपई दा को अब गाहे बगाहे डिस्कशन का कोर्स बनाया जा रहा था। वो किसका लैकिंग होता? वो होता जेएमएम को लैकिंग। अब क्या है कि हेमंत जी हैं, आइदर यू कैन लव मी और यू कैन हेट मी बट यू कैन नॉट इग्नोर मी। तो वो तो रहना चाहिए ना सिस्टम में, इसलिए ये मूव अच्छा है। थोड़ी सी राहत की बात है, तो मैंने बताया ना, जितना सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बनता है, अगर 2 महीना में ये सिर्फ अनुबंध कर्मी पे अगर काम कर देंगे तो उससे कई ज़्यादा वोट गेन कर सकते हैं। मतलब 2 चीज़ जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसा कि सनी भी बोल रहे हैं और पांडे जी भी बोल रहे हैं, और वो ये है कि एक तो कम समय है और काम ज़्यादा करना है, खास करके जो रोज़गार का मसला है, और यही वजह है कि हेमंत सोरेन जो है स्टीयरिंग संभाल लिए हैं, कमान संभाल लिए हैं। दूसरी बात जो पांडे जी बोल रहे हैं कि सामने जब चुनाव भी है, ऐसे में चंपई सोरेन उस तरीके से प्रशासनिक व्यवस्था को जो है
वो हैंडल नहीं कर पा रहे थे, और अब जबकि हेमंत सोरेन आए हैं, अपने हाथ में स्टीयरिंग ले लिए हैं, तो उसका बेनिफिट जो है चुनाव मैनेजमेंट में भी मिलेगा। प्रशासन का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो क्या पांडे जी की बातों से आप भी सहमत हैं? देखिए, चुनाव मैनेजमेंट तो उस समय सेंट्रल और चुनाव आयोग के हाथ में चला जाता है, लेकिन उससे पहले की तैयारी और उससे पहले के काम में की रफ्तार में जो है बहुत मदद मिलेगी। अब देखिए कि पिछले दिनों जो बैठक चंपई सोरेन जी ने बुलाया था, बहुत गंभीर बात वो बोल रहे थे अंदर, लेकिन उतनी गंभीरता से जो जिले के अधिकारी हैं, डीसी हो या एसपी हो, वो मतलब सुन नहीं रहे थे। कोई मोबाइल चला रहा था, कोई अपने एक दूसरे से बात कर रहा था। और यही आप देखिए कि अगर यही मुख्यमंत्री रघुवर दास के शासनकाल में जब डीसी एसपी की मीटिंग होती थी, तब आँख कान दोनों सामने रहता था। हेमंत सोरेन भी जब मीटिंग लेते थे तो वो कम से कम आई लेवल सबका मिलना चाहिए, ये सुनिश्चित होता था, और वो होता भी था। तो ये एक बहुत बड़ा लैकिंग था। अब जब अभी इसी समीक्षा बैठक में चंपई सोरेन जब ले रहे थे, तो चीफ सेक्रेटरी जब बोल रहे थे तब तो सब कनेक्ट कर रहे थे, और चीफ सेक्रेटरी बहुत हार्ड लैंग्वेज में जो है अधिकारियों को बोल रहे थे। तो ये जो एक गैप दिख रहा था, मतलब उसका लग रहा था कि कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है और कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। चंपई सोरेन से लोग कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, और एज ए सीएम एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे थे। प्रशासनिक अधिकारी भी उस तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। हाँ बिल्कुल, देखिए ये तो मीटिंग देखने से वही लग रहा था। और आप देखिए कि सिर्फ मीटिंग नहीं, लोकसभा चुनाव के दौरान जहाँ कहीं भी चंपई सोरेन की सभा हुई, आप वहाँ जाइए और वहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों से ही पूछकर हम लोगों ने देखा, तो वही बोल रहे थे कि अगर यही चंपई सोरेन की जगह हेमंत सोरेन यहाँ आए रहते तो अभी जो भीड़ दिख रही है इससे 4 गुना भीड़ रहता। एक तो पार्टी की मेहनत, कैंडिडेट का मेहनत, और दूसरा जो चेहरा स्टार प्रचारक के रूप में यहाँ पर आ रहा है उसका एक फेस वैल्यू, उस आधार पर भीड़ जुटती है। तो फेस वैल्यू के आधार पर कोई भीड़ जुट नहीं रही थी। उनसे ज़्यादा प्रभावी कल्पना जब आई, लॉन्चिंग हुई, तो उनके सभा में भीड़ जुटनी शुरू हो गई और दिखने लगी। तो ये एक लैकिंग दिख रहा था, और ये इसका बहुत बड़ा नुकसान जो है विधानसभा के चुनाव में मुझे लगता है कि झेलना पड़ता। और यही सब देखते हुए अब चूँकि चंपई सोरेन मुख्यमंत्री थे, सबसे लास्ट में बोलते थे, तो उतना देर तक सबको जो है उससे पहले सबको बोलकर ख़त्म प्रोटोकॉल के हिसाब से। तो ये सब एक नुकसान था, और मुझे लगता है कि यही सब देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। आप देखिए कि जब हेमंत सोरेन जेल से निकले और दूसरे ही दिन हूल दिवस था, और वो वहाँ पहुँचे, भोगनाडीह पहुँचे बरहेट के, वहाँ उस कार्यक्रम में भी आप देखिएगा तो चंपई सोरेन भी मौजूद थे और हेमंत सोरेन भी मौजूद थे। उस भीड़ को और उस भीड़ में मौजूद लोगों का जो अट्रैक्शन है वो देखिए, तो आपको पता चल जाएगा कि नेता तो हेमंत सोरेन ही है ना, जेएमएम के तो नेता वही हैं, तो जाहिर सी बात है कि अट्रैक्शन उनके प्रति रहेगा, भले ही कोई पद कोई और संभाल रहा हो। नहीं, एक्सीडेंटल सीएम कभी भी किसी भी देश में, राज्य में कोई बना है तो अधिकारी ब्यूरोक्रेसी उसको इम्पोर्टेंस नहीं देती है। इससे पहले मधु कोड़ा का एग्जाम्पल देख लीजिए, एक्सीडेंटल सीएम बने, उनके समय भी पड़ोसी राज्य जीतन राम मांझी को देख लीजिए, तो उस समय भी अधिकारी बेलगाम हो जाते हैं, क्योंकि वो जवाबदेही रहती नहीं, वो मानते हैं कुछ ही दिन के हैं। लेकिन अभी मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ, अगर मुख्यमंत्री अभी हेमंत सोरेन रहते तो 7 तारीख जिस दिन आचार संहिता खत्म हुआ, 8 या 9 से ये जिलेवार वाइज घूम घूम के और अबुआ आवास का पैसा डालना शुरू कर देते और आभार जताना शुरू कर देते। एक नया योजना जो चंपई सोरेन ने लाया, उसके लिए सरकार एस्पिरेशन तो जग गया कि अब 21 साल से हर बच्चियों को मिलेगा पैसा, पर उसमें सरकार कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, डॉक्यूमेंट आ पाएगा कि नहीं पाएगा, सरकार के पास पैसा है कि नहीं, ये सब नया इंस्पिरेशन जगाने से बढ़िया। अगर योजना लेकर के आई है तो जाहिर सी बात है कि पहले उसकी समीक्षा हो गई होगी, नहीं पैसा होगा। बजट में कहीं प्रावधान नहीं था इस पेंशन का, नया बजट इसकी ठोस जानकारी मेरे पास नहीं है, तो इसमें चर्चा में नहीं। बजट में तो नहीं था, क्योंकि ये नया स्कीम है ना, तो उस हिसाब से बजट में जो घोषणा हुआ था उसमें भी ये शामिल नहीं था। अब इसका पैसा फिर एलोकेशन कहाँ से होगा बजट का? तो अगर उसके अलावा जैसे 50,000 पहले ऋण माफी हुआ था, आपने कह दिया 2 लाख। आप कोई चीज़ जो ऑलरेडी है उसको थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, जैसे आप 150 यूनिट था तो आप 200 कर दी, ये तक चल रहा था। लेकिन जब नया और एक बड़ा बजट है, मतलब ह्यूज अमाउंट है, तो उसको सरवाइव करने के लिए आप अगर डाइवर्ट करते हैं किसी मनी को, तो भी भ्रष्टाचार का आरोप लग जाएगा। एजी ने कई बार उंगली उठाया है कि आप किसी भी फंड का डाइवर्ट नहीं कर सकते। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, और आप यकीन मानिए कि हेमंत सोरेन
रोज़गार के प्रति जिस तरीके से मतलब जो हो पाएगा वो करेंगे, नहीं तो वो जो पुराने वादे जो छोटे छोटे अमाउंट में होगा वो आपको अब दिखना शुरू हो जाएगा। तो अब जबकि स्टीयरिंग हेमंत सोरेन ने संभाल लिया है, और जिस मुद्दे पे हम लोग चर्चा कर रहे थे कि क्या हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री बन जाने के बाद से बीजेपी के लिए जो है राहत जैसा माहौल बन गया है। दरअसल दो जो महत्वपूर्ण मुद्दे रहे हैं बीते 5-6 महीने से झारखंड में, और उसके सेंटर में हेमंत सोरेन रहे, और वजह आपको मालूम है कि हेमंत सोरेन को ईडी की कार्रवाई के बाद कथित जमीन घोटाले मामले में उनको जेल जाना पड़ा, और 5 महीने तक वो जेल में रहे। और 5 महीने तक यह मुद्दा पूरे झारखंड में ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में गूंजते रहा कि हेमंत सोरेन को केंद्र यानी कि बीजेपी सेंट्रल एजेंसियों के माध्यम से उसका दुरुपयोग करके उन्हें जेल तक पहुंचा दी, उन्हें मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा। और ये दो महत्वपूर्ण मुद्दे जो है लोकसभा चुनाव में झारखंड में बीजेपी के लिए भारी महंगा साबित हुआ। और आपने देखा होगा कि कैसे खास करके जो 5 सुरक्षित सीटें हैं झारखंड में, एसटी रिजर्व सीटें, वहाँ पे इंडिया अलायंस ने जीत दर्ज की। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 3 सीटों पे और कांग्रेस ने 2 सीटों पे। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए ही हेमंत सोरेन जब जेल से निकले, बेल पर आए, और दूसरे दिन जब कार्यकर्ताओं को वो संबोधित कर रहे थे अपने सरकारी आवास के बाहर, उस दौरान भी उन्होंने बाकायदा इस बात का उल्लेख किया कि वो जेल में थे तो उसका बेनिफिट्स उनको मिल रहा था, वो दूसरे तरीके से अपनी बातों को रख रहे थे, लेकिन उसका लबो-लुबाब जो है यही है। अब बीजेपी जो है इसको कैसे भुनाती है, सामने चुनाव है, कई बड़े प्रमुख चेहरे जो है झारखंड में चुनाव को देखते हुए लगाए गए हैं। शिवराज सिंह चौहान, हिमंता बिस्वा शर्मा, और पहले से बाबूलाल मरांडी, अमर बाउरी जैसे सरीखे नेता जो यहाँ पे पहले से ही काम कर रहे हैं। अर्जुन मुंडा चुनाव हार जाने के बाद अब ज़्यादातर फोकस उनका झारखंड ही है। तो इस तरीके से सारे लोग प्रयासरत हैं, लेकिन क्या हेमंत सोरेन जो इकलौते चेहरे हैं इंडिया अलायंस के, उन पर बीजेपी भारी पड़ेगी, या फिर हेमंत सोरेन जिस तरीके से चल रहे हैं और जिस कॉन्फिडेंस में हैं, बाकायदा यह बोल रहे हैं कि 5 महीने तक मुझे दूर रखा गया, क्या चुनाव के दौरान भी इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के वो चुनाव में जाएंगे, या फिर वो काम गिनाएंगे जो पिछले 4.5 पौने 5 वर्षों में उनके सरकार के कार्यकाल में किया गया है। आप इस लाइव में जुड़े रहे, इसके लिए आपका शुक्रिया। एक अपील यह कि अगर आप लोग लाइव में जुड़ते हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों तक जो है यह चर्चा पहुंच सके। शुक्रिया।